लोगों को यहाँ तक पहुंचा है, इस बात का हमें उनका एहसान मानना चाहिए। हमारे सभी समाजों ने, हमारे जो बुजुर्ग थे उन्होंने अपना आधा पेट काट के रिजर्वेशन का इस्तेमाल करके या किसी भी तरीके से हमें यहाँ तक पहुंचाया है, तो पहले हमें अपने उन बुजुर्गों का एहसान मानना चाहिए और उनकी कसम खा के बोलना चाहिए कि अब हम कम से कम पुलिस की लाठी गोली और जेल से डरेंगे नहीं। हम लोग तैयार नहीं, बेकरार रहेंगे जेल जाने के लिए। जो लोग इस बात का समर्थन करते हैं वही अकलमंदी की बात कर रहे हैं। जो इस बात से जरा सा भी बचते हैं वो सिर्फ बातें करना चाहते हैं और बचेगा कोई नहीं। सबसे पहले वही जाएंगे जिनके पास कुछ धन आ गया, पोजीशन आई है, सबसे ऊपर नंबर उनका है और वो नंबर आ चुका है, उसमें कोई देर का काम नहीं है। और ये मुस्लिम कम्युनिटी थोड़ी इस बात में अनलकी भी और लकी भी है कि उनके साथ जो जुल्म होते हैं वो हाईलाइट हो जाते हैं। जुल्म बाकी जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटीज है, दूसरी कम्युनिटीज है, उनके साथ जुल्म जो है वो हाईलाइट है। जुल्म शेड्यूल कास्ट के साथ भी उतने हो रहे हैं, जुल्म शेड्यूल ट्राइब के साथ भी उतने ही हो रहे हैं, सिख और क्रिश्चियंस के साथ और बौद्ध के साथ भी उतने ही जुल्म हो रहा है। ओबीसी के साथ थोड़े अलग तरीके से हो रहा है। उनका तलवार से गला नहीं काटा जा रहा, उनका इंजेक्शन लगा के खून निकाला। इतना बड़ा फर्क है एससी एसटी माइनॉरिटीज और ओबीसी में, इतना बड़ा फर्क है सिर्फ। तो अब मैं ये समझता हूं कि हमारे जो पिछली जनरेशन थी दो, उन्होंने अपना पेट काट के, आधा पेट खा के, अपने आप को ऐशो आराम ना करवा के हम लोगों को तैयार कर दिया है कि अब हम स्थिति सब कुछ साफ साफ समझते हैं। किसी के मन में अब वर्किंग नॉलेज सबके पास आ गई है कि करना क्या है। मैं ये नहीं समझता अब कि अब किसी को ज्यादा ट्रेन करने की जरूरत बची है। मेरी बात थोड़ी बहुत सारे लोगों को नागवार गुजरती है, लेकिन तलवार और पानी यहां तक आ गया। अगर अब भी हम लोगों ने ये बात नहीं समझी तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे और मारे जाएंगे। तो बात यह है कि अब करना कब है और करना क्या है और कैसे करना है, उसका समय आ चुका है। पहला काम, ये बात हम बार बार बोलते हैं और छोटे में यहां भी दोहरा दूं मैं कि ये डर के भी नहीं, ना किसानों से डर रहे हैं, ना बेरोजगारों से डर रहे हैं, ना सीए एनआरसी के प्रोटेस्ट से डर रहे हैं, ना अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में और बाकी यूनिवर्सिटीज में इतने प्रोटेस्ट चल रहे हैं। डॉक्टर ऋतुका के प्रोटेस्ट आप सब लोग देख रहे होंगे, बेरोजगारों के प्रोटेस्ट यूपी में सब जगह चल रहा है। अग्निवीर का प्रोटेस्ट चल रहा है, ओआरओपी का प्रोटेस्ट चल रहा है। जवान, किसान, बेरोजगार नौजवान, कौन ऐसा क्षेत्र है, कौन सी ऐसा ग्रुप है जो प्रोटेस्ट नहीं कर रहा और जबरदस्त प्रोटेस्ट नहीं कर रहा। ये बात अलग है कि ये क्रिमिनल मीडिया उसको दिखाती नहीं है, और ये बात अलग है कि प्लानिंग करके उसको पुलिस का नाजायज क्रिमिनल इस्तेमाल करके पुलिस के भ्रष्ट अधिकारियों का उसको दबा लिया जाता। जैसा कि हम कल और परसों के 2 दिन पहले 3 दिन पहले जो हमारा जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हुआ, उससे पहले 22 तारीख को प्रोटेस्ट हुआ, उससे अभी 2 दिन पहले भी प्रोटेस्ट हुआ था डॉक्टर के पास। हजारों लोग आना चाहते हैं, लाखों लोग आना चाहते हैं। बॉर्डर सी किसानों का आप देख ही रहे हो। दिल्ली को छावनी बना रखा है, आप में से बहुत सारे लोग शायद दिल्ली गए। कोई दिल्ली में ऐसी सड़क नहीं बची है जिसपे बैरिकेड्स न लगा रखे और कह रहे हैं कि किसानों के आने से असुविधा हो रही है दिल्ली के वासियों। किसान अभी 300 किलोमीटर दूर है और असुविधा पहले से तैयार कर रखी है। बॉर्डर सिंधु बॉर्डर सारे बॉर्डर ब्लॉक कर दिए, किसी को अंदर आने दे रहे हैं, बाहर जाने। अपनी क्रिमिनल मीडिया के माध्यम से नैरेटिव इनका बिल्ड करना हमें रोकना पड़ेगा। पुलिस का नाजायज इस्तेमाल हमें रोकना पड़ेगा और वो रोकने का तरीका एक ही है बस, कि हम अपनी अपनी जगह पे जहां जहां जो 150, 200, 500, 1000 आदमी इकट्ठे कर सकता है, पीसफुल प्रोटेस्ट के माध्यम से सड़कों पे बैठ जाए। अगर हम ये नहीं करेंगे अब, तो मेरी बात याद रखिएगा, मैं कल रहूं ना रहूं, क्योंकि मेरा हिट पे बहुत होता ना, तो ये बात मेरी याद रखिएगा। अगर हम ना रहे, हमारे मंत्री साथी भी ना रहे, हम ना रहे, तो पीसफुल प्रोटेस्ट आपके पास जहां 10, 20, 50, 100 आदमी है, सब काम छोड़ दीजिए। ये हमने सीख लिया, बहुत सबको आता है, सब सीख चुके हैं। पीसफुल प्रोटेस्ट के माध्यम से बैठ जाइए और जो ये जो डर है ना इनका, इसलिए है कि आप सारे के सारे, वैसे भी तो 63% से ज्यादा लोग
इनके खिलाफ वोट दे रहे हैं, फर्क नहीं पड़ रहा है। ये ईवीएम के माध्यम से, ईवीएम से 20 के करीब वोटों की हेराफेरी करने की क्षमता है इनके पास, हो सकता है इस बार और बढ़ा रहे। तो अगर हम रिटर्निंग ऑफिसर्स के पास, हर एक रिटर्निंग ऑफिसर अपने एरिया का आइडेंटिफाई कर लीजिए। बड़ा प्रोटेस्ट एक आउटसाइड रिटर्निंग ऑफिसर लगना चाहिए डीएम के ऑफिस के बाहर, बड़ा प्रोटेस्ट जहां पे ईवीएम मशीनें आके रखी जाएंगी और कोई काम नहीं है उनसे। हम ईवीएम मशीन बाहर नहीं निकलने देंगे ताकि इलेक्शन में ईवीएम मशीन का प्रयोग ना हो सके। ये सरकार को क्लियर मैसेज देना जरूरी है, तभी सरकार डरेगी, वरना आप कुछ भी आंदोलन करते रहिए, कुछ भी जलसे जुलूस करते रहिए, सेमिनार करते रहिए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनको चुनाव आपसे नहीं जीतना है, इनको चुनाव आपको पीटते हुए, आपके कपड़े उतार के आपके ऊपर लाठियां बरसा के भी जीतना है, क्योंकि ईवीएम से जीतना है। तो ईवीएम का इलाज करना सबसे जरूरी, सबसे महत्वपूर्ण है, और वो इलाज बहुत आसान है। और मैं ये चाहूंगा कि उस ईवीएम के विषय में अगर किसी के मन में, तो मैं 5-10 मिनट अगर विषय साहब इजाजत देंगे तो ईवीएम में 1 महीना हो गया मुझे कहते हुए, और मैं चैलेंज दिया है ओपन डिबेट के लिए अटॉर्नी जनरल साहब को, सॉलिसिटर जनरल साहब को, प्रधानमंत्री मोदी जी को, लॉ मिनिस्टर को और इलेक्शन कमीशन के तीनों मेंबर्स को, कि आप आओ और मुझसे डिबेट करो। आज की तारीख में पहला चॉइस इलेक्शन कराने का पेपर बैलेट है, सेकंड ऑप्शन ऑल्टरनेटिव ऑप्शन ईवीएम है आज की तारीख में। तो कानून में कोई तब्दीली की जरूरत ही नहीं है, कोई चेंज करने की आयोता भी, एक कॉमन अमेंडमेंट की भी कानून में चेंज करने की जरूरत नहीं है। अपने दिमाग से बात साफ करें, पहली बात। दूसरी बात, अगर किसी को इलेक्शन लॉ के बारे में जानकारी हो तो मैं आपको अभी अपना बैग मंगा के प्रोविजन दे दूंगा। मैं रास्ते में पढ़ते हुए आ रहा हूं तो मेरे पास बैग में है भी, अगर कोई जानना चाहे। सेक्शन 62 पढ़ने, ज्यादातर लोगों को उससे ही क्लैरिटी आ जाएगी। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट ऑफ 1951 में कोई भी बात जो मैं लोगों को आम भाषा में समझाने के लिए बोलता हूं तो ऐसा ना समझा जाए कि वो लॉजिकल नहीं है, लीगल नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। जो भी बात मैं आम लोगों की जबान में समझाने के लिए बोलता हूं, इट इज ऑलवेज बैक्ड बाय सॉलिड लीगल, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड साइंटिफिक प्रोविजंस, ऑलवेज। Otherwise, I do not utter a word without logic. ये मैंने बाबा साहब से सीखा। तो पहली चीज ये कि कानून में कोई तब्दीली नहीं करनी। दूसरी चीज ये टाइम, पूरा भरपूर टाइम, ईवीएम की तैयारी और पेपर बैलेट की तैयारी इलेक्शन से सिर्फ 15-16 दिन पहले ही हो सकती है, उससे पहले हो ही नहीं सकती, क्योंकि कैंडिडेट्स का पता ही 15 दिन पहले लगता है। तो किसी भी भुलावे में मत आए, किसी भी गलत फहमी में मत आए। ये आरएसएस के लोग एक भौकाल बनाते हैं हर चीज का, झूठा। क्या कैसे होगा, पार्लियामेंट खत्म हो गई, कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, ये हो गया, वो हो गया, ये सब उनका फ्रॉड होता है। कोई भी बात आरएसएस और बीजेपी वाले बोले, उसके आगे ना लगा के पढ़ना सीखे, आपकी सारी मुश्किलें, सारी क्लैरिटी आ जाएगी। ना लगा के पढ़ना सीखे। ये झूठ ही होगा, उनका नीजर रिएक्शन झूठ होता है, वो सोते सोते झूठ बोलेंगे। तो ये तो ईवीएम के बारे में होगी बात। दूसरा, ये सुझाव 100% सही है कि हमें पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर दबाव बनाना चाहिए कि ईवीएम के लिए और बड़ी मात्रा में सड़कों पे आए हम लोगों के साथ, और वो आ रहे हैं, ऐसा हमारा प्लान चल रहा है। हम लोग सब लोगों से बात भी कर रहे हैं, और आप लोग बहुत जल्दी देखेंगे कि सब पॉलिटिकल पार्टी सड़कों पे आएंगी, और कांग्रेस पार्टी आ ही चुकी है, बाकी लोग भी आएंगे, आपको नजर आ जाएगा। दूसरा चीज सोल्यूशन का, ये 2024 का इलेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है, इसको हमें जाने नहीं देना किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पे। तो दूसरी आज इतनी बड़ी गैदरिंग यहां पर है, इंटेलेक्चुअल लोग हैं यहाँ पर, इन्फ्लुएंशियल लोग हैं यहाँ पर। तो मैं आप सभी लोगों से यह गुजारिश करता हूं कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज में हमारे जो बहुजन समाज की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनको आज एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज में एक मैसेज इस
सभा से भी जाना चाहिए कि किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पे आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ जो महाज बन रहा है उसके साथ कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग की जाए, कुछ ना कुछ ऐसी एडजस्टमेंट की जाए कि हमारे अपने, और मैं यहाँ बात के बहुत क्लैरिटी से बोलना चाहता हूं कि SC/ST और माइनॉरिटीज के हक अधिकार इसलिए भी मारे जाते हैं कि हम लोगों को हमेशा ये बताया जाता है कि ये मत करो नहीं तो बीजेपी आ जाए। तो ऐसे रास्ते से, और वो पॉसिबल है, प्रॉपर एडजस्टमेंट करके अपने हक अधिकार लेने की अंडरस्टैंडिंग हर एक बहुजन समाज की विचारधारा रखने में अम्बेडकर वादी पार्टी की को एक प्लेटफॉर्म पे आना। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं, और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com, और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।